हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी बीमा और मात्रक हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ज्ञात करने से पहले हमें मूल मात्रकों को जानना होगा। और जो मूल मात्रक होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। और ये जो मूल मात्रक हैं वे क्रमशः हैं। नंबर 1 है आपकी, ये है लंबाई पहला, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है ताप, छठा है ज्योति तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा। अर्थात हमारे जो मूल मात्रक होते हैं वे 7 प्रकार के होते हैं। और इनके जो एसआई मात्रक, ये जो लंबाई है, लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। और फिर इसका बीमी मात्रक हम यल से डिनोट करेंगे। द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वो है किलोग्राम। इसका बेमी मात्रक होगा कैपिटल यम। और फिर समय का बेमी मात्रक होगा सेकंड। समय का बेमी मात्रक सेकंड होगा और इसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल। इसके बेमी मात्रक जो होगा कैपिटल टी होगा। और फिर चौथा है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और एम्पियर का विमी मात्रक होता है कैपिटल ए। ठीक है। और ताप का मात्रक होता है केल्विन होता है। और फिर इसका बेमी मात्रक है कैपिटल के है। और फिर ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला होता है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। ठीक है। लेकिन ये जो 7 मूल मात्रक है, इन मात्रकों में से जो हमारा बीमी मात्रक है, बीमी मात्रक आपका 90% तो इससे ज्ञात होता है। ठीक है। यानी मैक्सिमम बीमाएं सिर्फ यल, यम और टी पे आधारित होती हैं। कुछ केसेज में होते हैं जो ए होता है और के भी लिया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ये 3। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं बीमा और मात्रक दोनों साथ साथ निकालना कैसे निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं हम क्षेत्रफल। जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम इसका मात्रक क्या है? तो मात्रक हम इस क्षेत्र यानी लंबाई और चौड़ाई को किससे माप सकते हैं? मीटर पैमाने से। जो हमारा मीटर पैमाना होता है, उस मीटर पैमाने से चाहे हम लंबाई माप लें, चौड़ाई माप लें, ऊंचाई माप लें, तीनों को माप सकते हैं। अर्थात लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों, ये लंबाई है आपकी, चौड़ाई है और फिर ऊंचाई, ये तीनों हम किससे मापते हैं? मीटर पैमाने से मापते हैं। ठीक है। तो यानी लंबाई का जो मात्रक हो गया वो मीटर हो गया, चौड़ाई का मात्रक जो हो गया मीटर हो गया। अब इन दोनों के बीच में गुणे का निशान है, क्योंकि मीटर का संकेत क्या है? स्मॉल यम है। तो देखिए इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो बराबर कितना आया आपका? मीटर स्क्वायर आया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल, जो आपका क्षेत्रफल है, इसका जो मात्रक हुआ वो क्या हुआ? मीटर स्क्वायर हो गया। अगर यहीं पर बेमी मात्रक पूछ लिया जाए तो, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ये देखिए इस मीटर अर्थात लंबाई, इनका जो बेमी मात्रक, इस मीटर का बेमी मात्रक क्या है? कैपिटल एल है। आप यहाँ से इस मीटर का भी मात्रक कैपिटल एल है और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का भी बीमी मात्रक क्या है? यल है। आप दोनों तरीके से यल कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जहाँ मीटर है उसके स्थान पर सिर्फ आपको लिखना है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए मीटर है, मीटर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर का होल स्क्वायर। अब ये जो मीटर है इसका बेमी मात्रक कैपिटल एल है। इस मीटर के स्थान पे केवल हमें कैपिटल एल रख देना है, कैपिटल एल रख दिए और इसका स्क्वायर ये जो लगा है इसको लगा देंगे और बड़े वाले कोष्ठक में घेर देंगे। तो क्षेत्रफल की जो बीमा हो गई वो कितना हो गई? यल पे स्क्वायर हो गई।
अगर हमसे आयतन की बीमा पूछ ले, आयतन बराबर क्या होता है, आयतन हो गया, आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो हम बता चुके हैं कि जो मीटर पैमाने से हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को माप सकते हैं, अर्थात ये जो मीटर है इसका मात्रक है यम, इस चौड़ाई का मात्रक है यम और इस ऊंचाई का मात्रक है यम। ठीक है, तो अर्थात इनका m पे पावर 3 बराबर इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब के। आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर क्यूब के। ठीक है, क्योंकि जो मात्रक है ये मीटर क्यूब है, तो देखिए इसका मीटर का ही संकेत है स्मॉल m, तो इस तरह अगर ना समझ में आए तो मीटर क्यूब हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो मीटर है इसकी बीमा को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। तो मीटर के स्थान पे सिर्फ हमें क्या रख देना है, कैपिटल एल रख देना है और पावर 3 हो जाएगा। पावर जैसे है वैसे रहेगा, केवल कैपिटल एल लिख देना है और इसे बड़े वाले कोष्टक में घेर देना है। तो आयतन की क्या हो गई, बीमा हो गई। ठीक है, आयतन हो गया। अगर हम कह दें घनत्व की बात, इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक, आयतन का मात्रक जो है वह मीटर क्यूब है और बीमा क्या है, एल पे पावर 3। अगर घनत्व की बात कर लें, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या है, आयतन है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब देखिए ये जो द्रव्यमान है इसको किससे मापते हैं, एसआई पद्धति में केजी से, किलोग्राम से मापते हैं। द्रव्यमान का मात्रक है, एसआई मात्रक है किलोग्राम। ठीक है, ये जो हम मात्रक ज्ञात कर रहे हैं, मात्रक बीमाएं एसआई सिस्टम में ज्ञात की जाती हैं और ये जो मात्रक हम ज्ञात कर रहे हैं एसआई मात्रक ज्ञात कर रहे हैं, यानी एमकेएस पद्धति मात्रक हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, किग्रा लिखेंगे। इस द्रव्यमान के स्थान पे क्या लिखना है, किग्रा। और है आयतन, आयतन का मात्रक क्या निकाले हम, मीटर क्यूब निकाले हैं। आयतन का मात्रक है मीटर क्यूब है। तो इसका अगर कोई घनत्व का मात्रक पूछ ले, इस घनत्व का मात्रक क्या हुआ, ये हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हुआ। ठीक है, यदि इसकी कोई बीमाएं पूछे तो आप क्या करेंगे, बीमा इसकी ज्ञात करनी हो तो जहाँ पर किलोग्राम है, देखिए इसकी बीमा क्या है, कैपिटल एम है। इस केजी की बीमा क्या है, ये देखिए कैपिटल एम है। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल एम और एल पे मीटर क्यूब, यानी आयतन है, ये आयतन का मीटर क्यूब और मीटर क्यूब की बीमा एल पे पावर 3 है। तो यहाँ पे आपको लिखना है एल पे पावर 3। अब इसमें मैथ लगाइए, एल पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यम एल पे -3 और इसे आपको क्या करना है, बड़े वाले कोष्टक में घेरना है। ये क्या हो गया, घनत्व की बीमा हो गई। ठीक है, घनत्व की बीमा निकल गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वेग की बीमा निकाल लेते हैं। वेग का अगर हमें ज्ञात करना हो, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय के। ठीक है, अब विस्थापन क्या है, विस्थापन क्या है, विस्थापन दूरी है, यानी विस्थापन और दूरी दोनों में डिफरेंस है। जो दूरी होती है अदिश राशि होती है और फिर विस्थापन है सदिश राशि है। लेकिन जैसे मान लीजिए
ये कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है और एक आपकी गेंद है। इसको उठा करके हम यहाँ पे ले जा करके रख देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक निश्चित डायरेक्शन में रख रहे हैं और इनके बीच की जो दूरी होगी वो किससे हम मापेंगे, मीटर पैमाने से, अर्थात विस्थापन को भी हम मीटर पैमाने से मापते हैं। तो विस्थापन का जो मात्रक होगा, एसआई मात्रक होगा, वो क्या होगा आपका मीटर हो जाएगा। इसका मात्रक है मीटर, समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका जो मात्रक हुआ क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड हुआ, जो वेग है इसका मात्रक हुआ मीटर पर प्रति सेकंड हो गया। अगर इसकी बीमा पूछ लें तो देखिए मीटर की बीमा क्या होती है, मीटर की बीमा यल है, और फिर टाइम की बीमा ये जो टी है सेकंड, यहाँ पर देखिए ये वाला चीज़ सेकंड की बीमा क्या है, टी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस मीटर के स्थान पे यल लिख सकते हैं, सेकंड के स्थान पे टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टी को आप ऊपर लेके जाएंगे, जब ऊपर लेके जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यल और टी पे पावर -1। ठीक है, क्योंकि इस पे पावर, अगर कोई पावर ना लिखी हो तो उसका अर्थ होता है उसकी पावर 1 है। तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो यल टी पर -1 हो गया। तो ये हो गई हमारी किसकी बीमा, ये बीमा हो गई किसकी, वेग की। ठीक है, आइए हम त्वरण की देखते हैं। अगर हम त्वरण की बात कर लें, त्वरण की, अगर आपका त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण, ठीक है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन और फिर बटे में समय। ठीक है, त्वरण बराबर है वेग परिवर्तन बटे समय। अब है तो वेग, वेग परिवर्तित होना, किस चीज़ का बदल जाना, चेंज होना, घटना बढ़ना, निरंतर वेग का बढ़ना, निरंतर वेग का घटना, बढ़ना फिर घटना, ये सब परिवर्तन है। तो यानी हम कह सकते हैं वेग परिवर्तन वेग ही है। ठीक है, जो वेग परिवर्तन है वो वेग ही है, इसलिए वेग परिवर्तन का मात्रक वेग के मात्रक के बराबर होगा। तो हम जो वेग का मात्रक लिखेंगे वही वेग परिवर्तन का मात्रक लिखेंगे, और यहाँ से वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड, तो वेग परिवर्तन का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होगा। तो यहाँ से वेग परिवर्तन का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब इसके बाद इस समय का मात्रक है सेकंड है। अब यहाँ से मैथ लगाइए, ये भी ऊपर वाला भी फ्रिक्शन है, ये वाला भी फ्रिक्शन है और नीचे वाला भी फ्रिक्शन है। अब इनको इसको आप मल्टीपल में चेंज करेंगे, गुणे में, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/s हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m बटे s इंटू s, यानी क्या हो गया, s स्क्वायर हो गया, अर्थात त्वरण का मात्रक हो गया मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से इसका मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड, सेकंड स्क्वायर हुआ। ठीक है, इस त्वरण का जो मात्रक हुआ क्या हुआ, एसआई सिस्टम में, एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अब इसकी अगर हमें बीमा ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, बस मीटर का बीमी मात्रक यल है, समय का, सेकंड का बीमी मात्रक टी है। तो जहाँ पर मीटर है वहाँ पे यल रखते हैं और जहाँ पे सेकंड है वहाँ पे टी रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद इस टी को हम ऊपर ले जाएंगे तो यल टी पर -2 हो गया,
क्योंकि जब हम किसी भी संख्या को हर से अंश में ले जाते हैं उसके पावर का चिन्ह बदल जाता है। अगर धन है तो ऋण और ऋण है तो धन हो जाता है। तो इस त्वरण का जो बीमा हुआ वो क्या हुआ, कुछ इस प्रकार से L_T/-2। अगर हम बल की बात कर लें, बल बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या है, द्रव्यमान और फिर गुणे त्वरण। ठीक है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान और गुणे त्वरण होता है। अब द्रव्यमान का मात्रक है किग्रा, द्रव्यमान का मात्रक है किग्रा। और फिर त्वरण का मात्रक निकाल चुके हैं हम लोग, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इनटू में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अर्थात जो बल का मात्रक हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। लेकिन बल का मात्रक न्यूटन भी होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जो बल का मात्रक हुआ ये भी होगा और बल का मात्रक ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। आप इस तरह भी कह सकते हैं एसआई में, और इस तरह भी आप कह सकते हैं एसआई सिस्टम में। ठीक है, ये दोनों बल के मात्रक हुए। लेकिन अगर हमें बीमा ज्ञात करनी हो तो हम इसकी सहायता नहीं लेंगे, इसकी लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखिए, अगर हमें बीमा निकालनी हो तो किग्रा के स्थान पे, जहाँ पे किग्रा, इसकी बीमा क्या होती है, यम होती है, और मीटर की बीमा क्या है, यल है, और फिर सेकंड की बीमा क्या है, पान में टी है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। अब इस टी को आप ऊपर लेके जाइएगा तो कितना हो जाएगा, बराबर यम यल और टी पर -2 हो जाएगा। क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, इसकी जो बीमा हुई क्या हुई, इसकी बीमा ये हुई mL/T/-2। चलिए एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कार्य की बात, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर है बल और गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। ठीक है, तो बल का मात्रक हम निकाल चुके किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं बिना निकाले, किग्रा इंटू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्थापन को हम मीटर पैमाने से ही मापते हैं। ठीक है, इनटू में क्या आ गया आपका, मीटर आ गया। अर्थात यहाँ पर भी मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो ये चीज आपका आया किग्रा इंटू में मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अर्थात तो कार्य का मात्रक एक और भी होता है जिसे हम कहते हैं जूल। ठीक है, लेकिन अब हमारे दो मात्रक हो गए, एक तो हो गया किग्रा इंटू मीटर और दूसरा क्या हो गया, जूल हो गया। तो यहाँ पर देखिए कार्य के दो मात्रक, एक तो ये होगा और दूसरा कौन हुआ, ये भी मात्रक है एसआई और ये भी है एसआई है। ठीक है, ये भी एसआई मात्रक है और ये भी एसआई मात्रक है, दोनों एसआई मात्रक है। ठीक है, सीजीएस नहीं है, सिर्फ एसआई है। अगर हमें बीमा निकालनी हो तो हम किसकी सहायता लेंगे, इसकी। ठीक है, केजी जहाँ पर है वहाँ पे हम लिख देंगे कैपिटल एम, क्योंकि केजी का बीमी मात्रक कैपिटल एम होता है। जहाँ पे मीटर है उसको यल, बीमी मात्रक क्या है मीटर का, कैपिटल यल है।
अगर उस पे पावर जितनी है जैसे है बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पर सेकंड का बीवी मात्रक है टी, तो इसके स्थान पे हम टी लिख देंगे और होल स्क्वायर यहाँ पे पावर 2 है तो 2 पावर कर दीजिए और इसको लेके जाइए ऊपर। जब ऊपर लेके जाएंगे तो यम यल पे स्क्वायर और टी पे -2 हो गया। ठीक है, अर्थात इस कार्य का जो बीमी मात्रक हुआ वो बीमा हो गई, वो क्या हुई, यम यल पे स्क्वायर टी पे -2। कार्य और ऊर्जा दोनों की बीमाएं सेम होती हैं। ये जो बीमा कार्य की है वही बीमा किसकी होगी, ऊर्जा की भी होगी। ऊर्जा और कार्य की बीमाएं, क्योंकि कार्य का मात्रक भी जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, अर्थात इन दोनों की बीमाएं भी सेम होती हैं। तो अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं आपका जो कार्य हो गया। कार्य के बाद आप निकालिए विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, अगर हम कहें विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा बराबर ऊष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान और फिर इंटू में ताप वृद्धि। ठीक है, अगर हमें इसकी बीमा निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऊर्जा की बीमा, ऊर्जा चाहे उष्मीय ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, लेकिन ऊर्जा हो। ठीक है, उष्मीय ऊर्जा है तो ऊर्जा। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर ऊर्जा की ही बीमा रखेंगे। तो इसकी ऊर्जा की बीमा जैसे क्या हो गई, यम यल पे स्क्वायर टी पर -2। द्रव्यमान की बीमा यम हो गई। ताप की बीमा ध्यान से देखिए, ये ताप का मात्रक होता है केल्विन और बीमा क्या होती है, कैपिटल के। तो यहाँ पर आपका आ गया के आ गया, यम से यम कट गया तो यहाँ पर बचा यल पे स्क्वायर टी पर -2 के पे -1। इसको ऊपर ले जाएंगे, इसका पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो ये चीज हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो अगर हम लोग बीमाएं निकालते हैं गतिज ऊर्जा की, यदि हम कहें गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 यम बी स्क्वायर। यानी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी जो होती है ½ mv² होती है। ठीक है, जहाँ यम क्या है, ये यम क्या है, द्रव्यमान, v है वेग है। ठीक है, ½ mv² यानी द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर है। ये आपका द्रव्यमान है, ये आपका वेग है, मीटर नहीं है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो अगर हम जब भी हम मात्रक और बीमा निकालते हैं तो जैसे मान लीजिए साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, etc e के पावर x हो गया, a के पावर x हो गया, log x हो गया, 4/3 हो गया, पाई हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, ऐसे कोई भी आपको मिलते हैं, अंक मिलते हैं, कोई भी इस प्रकार के शब्द आपको मिल जाते हैं तो आप इनको छोड़ देते हैं। ठीक है, इनको आप क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इनको छोड़ दिया जाता है। ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं, बिल्कुल छोड़ देते हैं। उसके बाद शेष बचे हुए का बीमा और मात्रक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दिया, हाफ को हम छोड़ देंगे, हमारे पास बचेगा क्या, यम बच जाएगा v का स्क्वायर।
ये है द्रव्यमान और ये है वेग। ठीक है, एक द्रव्यमान है, हाफ को हटा दिए, सिर्फ द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर ले लिए। द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी, ठीक है, और वेग का मात्रक होता है, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन वेग का होल स्क्वायर है तो इसका भी होल स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ पर क्या आ गया आपका, बराबर आ गया केजी इंटू में मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड का स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये इसका मात्रक हो गया केजी। फिर देखिए, या फिर इसे आप क्या कह सकते हैं, जूल, जूल भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल होता ही है, चाहे वह गतिज ऊर्जा हो, उष्मीय ऊर्जा हो, स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, लेकिन है ऊर्जा, तो ऊर्जा का मात्रक सदैव जूल होता है। तो या फिर हम इस मात्रक को इस प्रकार से भी व्यक्त कर सकते हैं, केजी इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और फिर यहाँ पर या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, जूल है। अगर इसकी बीमा निकालनी हो, केजी का यम और मीटर है यल पे स्क्वायर और समय है टी पे स्क्वायर, तो हल करेंगे तो यम और फिर यल स्क्वायर टी को ऊपर ले जाएंगे, टी पर -2 हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा की जो बीमा आ गई यम यल टी पर -2। इसी प्रकार से स्थितिज ऊर्जा का मात्रक वही होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मात्रक वही होगा, बीमा भी वही होगी। अब हम लोग के का भी प्रयोग पढ़ चुके हैं और इन तीनों का प्रयोग पढ़ चुके हैं। अब बचा है ए का प्रयोग पढ़ लेते हैं। जैसे आवेश, आवेश, आवेश बराबर होता है धारा और गुणे समय। ठीक है, जो धारा होती है यानी विद्युत धारा जो है आई क्या है, धारा है, अर्थात आप विद्युत धारा भी कह सकते हैं। धारा का मात्रक होता है एम्पियर होता है, इसका मात्रक, यानी आप ऐसा भी लिखिए, धारा से अगर ना समझ में आए तो आप कहिए विद्युत धारा और फिर गुणे समय। ठीक है, विद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या है, एम्पियर है, तो यहाँ पे लिखिए एम्पियर, एम्पियर हो गया, और समय का होता है सेकंड होता है। ठीक है, समय का सेकंड। तो अगर आवेश का एसआई मात्रक पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड के। अगर हम बीमा पूछ लें, एम्पियर की बीमा को हम किससे डिनोट करते हैं, बीमा मात्रक को कैपिटल ए, जहाँ एम्पियर है वहाँ पे कैपिटल ए लिख देते हैं, इसके स्थान पे कैपिटल ए लिख दिए, समय के स्थान पे टी लिख दिए और इसको बड़े कोष्टक में घेर दिए। तो ये क्या हो गया, आवेश का आवेश की बीमा हो गई। ठीक है, इसकी बीमा हो गई। तो दोस्तों उम्मीद है कि इन इतने एग्जाम्पल से आपको ज़रूर बीमा समझ में आया होगा। अब एक चीज़ और है, समपूरक मात्रक। समपूरक मात्रक क्या होता है उसको भी देखते हैं। तो जो हमारे समपूरक मात्रक, ये तो हमारे मूल मात्रक थे, अब इसके बाद हमें ज्ञात करना है समपूरक मात्रक। जो हमारे समपूरक मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं, हमारे समपूरक मात्रक, समपूरक मात्रक। ठीक है, केवल दो हैं जो समपूरक मात्रक होते हैं, दो होते हैं। नंबर एक है आपका समपूरक मात्रक, दो है, एक है आपका समतल कोण है। ठीक है, और समतल कोण जिसे आप बोलते हैं प्लेन एंगल बोलते हैं, समतल कोण, इसको इसका एसआई मात्रक क्या है, रेडियन है, रेडियन है। दूसरा है घन कोण, घन कोण है, इसका एसआई मात्रक है
रेडियन, रेडियन, इसको RAD से डिनोट करते हैं, इसको SR से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको RAD से, इसको SR से। तो आइए हम देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोड, ये अगर हम बात कर लें, जैसे मान लीजिए कोड है, कोड बराबर होता है, कोड बराबर है चाप बटे त्रिज्या। कोड बराबर है चाप बटे त्रिज्या। कोड चाप क्या है, अर्थात कोणीय विस्थापन। चाप का मतलब हो गया कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन हो गया। ठीक है, अब विस्थापन चाहे जैसा हो, रेखीय विस्थापन हो, कोणीय विस्थापन हो, चाहे जो विस्थापन हो, उनको सब विस्थापन को हम मीटर पैमाने से मापते हैं, इसलिए कोड को भी हम मीटर पैमाने से मापेंगे। तो इसका जो मात्रक होगा, इस कोड का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, रेडियन होगा। इसका मात्रक है, सीधा सीधा आप लिखिए रेडियन, इसका मात्रक रेडियन है। लेकिन बीमी मात्रक, सबसे पहले बीमी मात्रक इसका, कोणीय विस्थापन का को हम किससे मापते हैं, विस्थापन चाहे जो हो उसको हम मीटर पैमाने से मापते हैं। तो विस्थापन के लिए मीटर पैमाने मीटर का एसआई मात्रक, मीटर का बीमी मात्रक होता है कैपिटल एल। तो यहाँ पर इस ऊपर वाले का हो जाएगा कैपिटल एल और नीचे वाले की त्रिज्या है, त्रिज्या को भी हम मीटर पैमाने से मापते हैं। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा कितना, कैपिटल एल। अब ऊपर भी एल नीचे भी एल, तो आपका आंसर कितना आया, 1 आ गया। अब 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एल पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर 0 मतलब 1 होता है। ठीक है, अब कोणीय वेग बराबर, अगर कहा जाए कि कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है कोण बटे समय। ठीक है, कोणीय वेग बराबर होता है आपका कोण बटे समय के। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण है आपका वो क्या है, कोण, कोण का मात्रक होता है रेडियन और समय का मात्रक होता है सेकंड। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ये रेडियन किसका मात्रक है, इस कोण का, और इसका बीमा क्या है, एल पे पावर 0। इसको हम बड़े वाले कोष्ठक में जरूर घेरते हैं। इसका बीमी मात्रा क्या है, एल टू पावर 0 है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोणीय वेग बराबर कोण बटे समय, तो कोण का मात्रक हो गया रेडियन हो गया और समय का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड हो गया। ठीक है, समय का मात्रक सेकेंड हो गया। तो यानी अगर हम इसकी बीमा निकालना चाहें, कोण की बीमा एल पे पावर 0, बीमा निकालना हो कोण का, कोण पे एल पे पावर 0 निकाल चुके हैं। समय का होता है कैपिटल टी, अब इसको ऊपर लेके जाइएगा तो एल पे पावर 0 टी पर कितना हो जाएगा, -1। क्योंकि अगर किसी भी संख्या पर, अल्फ़ाबेट नंबर पर किसी भी संख्या पर कोई भी पावर ना दी गई हो, इसका अर्थ होता है उसकी पावर 1 है। और अगर कोई भी पावर 1 के कुछ भी अतिरिक्त होगा, माइनस होगा या 1 से 1 माइनस होगा तो ज़रूर दिया रहेगा। लेकिन अगर कोई भी पावर ना दी गई रही हो तो उसका अर्थ होता है उसकी पावर 1 है। अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो एल पे पावर 0 टी पर -1 होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल पे पावर 0 और टी पर -1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आ गया मात्रक क्या हुआ इसका, रेडियन पर सेकेंड, इसका एसआई मात्रक है ये। ठीक है, और इसकी वीमा क्या है, वीमा है ये है एल पे पावर 0 टी पर -1। अगर हम कोणीय वेग, कोणीय त्वरण की बात कर लें, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण
कोणीय त्वरण बराबर कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग और फिर बटे समय। इसका मात्रक क्या है? कोणीय वेग का मात्रक रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखिए रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है, सॉरी सेकंड स्क्वायर नहीं सेकंड, और फिर समय का क्या होता है? सेकंड होता है, ठीक है। अब ये सेकंड नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। तो कोणीय त्वरण का जो बीमा हो गई वो क्या हो गई? एसआई मात्रक जो हो गया इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया। लेकिन अगर इसकी बीमा ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? जो रेडियन है अर्थात एंगल की बीमा l⁻0 और या सेकंड की बीमा t पर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका रेडियन है रेडियन, इस रेडियन की बीमा कितनी है अर्थात कोण है, इसकी बीमा l पे पावर 0 आ गई। यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर है, सेकंड की बीमा होती है t का होल स्क्वायर। तो इसको हम हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? l पे पावर 0 t पर -2, या फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं l हटा दिए, 0 का मतलब 1 हटाइए, t पे पावर -2 हो गया। तो अर्थात इस कोणीय त्वरण की जो बीमा आई वो क्या हो गई? कुछ इस प्रकार से हो गई। तो दोस्तों शायद उम्मीद है आपको बीमा और मात्रक दोनों ज्ञात करना आपको आया होगा। और धन्यवाद। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।